हेलो पाइसेस एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो ये पाइसेस यानी मीन राशि, जिनकी सन साइन, मून साइन या लग्न राशि यानी असेंडेंट है, उनके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये बटरफ्लाई की एनर्जी काफ़ी आज एक्टिव थी, ट्रांसफॉर्मेशन। सो इनकी एनर्जी आपके रीडिंग में आई है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, सोशलाइजिंग रहेगा। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, और आपका अगला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, और 9 ऑफ वॉन्ड्स। और बैक ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइसेस आपके लिए इस महीने फिर से बटरफ्लाई की एनर्जी एक्टिव है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। सो पाइसेस इस महीने बहुत सारी पास्ट की एनर्जी फिर से एक्टिव होगी, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया, जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपसे पास्ट में कनेक्टेड हुआ करते थे, शायद अब उनमें दूरी आ गई है। ऐसे प्लेसेस को विज़िट करना, ऐसे लोगों से फिर से रिकनेक्शन करना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इमोशनल लेवल पे कोई पास्ट बेस्ट फ्रेंड्स, कोई कलीग्स जिनके साथ आपका अच्छा बहुत वेवलेंट था, बहुत अच्छा कनेक्शन था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इमोशनल डिस्टेंस आ गए हैं। ये कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनके साथ अभी बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, सालों से शायद आपकी बात नहीं हुई है। यहाँ पे 1-2 साल कोई कांटेक्ट नहीं है, या कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स थे आपके चाइल्डहुड में और अब शायद यू हैव लॉस्ट इन टच। ऐसे लोग फिर से आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं इस महीने। ऑल पास्ट एनर्जीज कमिंग बैक, जिनसे शायद आपने मूव ऑन कर लिया था या आपसे कोई लोग मूव ऑन करके गए थे। बट ऐसी जो भी एनर्जी जिससे आप पास्ट में डिस्कनेक्टेड हो गए थे, वो फिर से आपके लाइफ में एंटर हो रही है। ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन था। वो एनर्जीज एक्टिव हो रही है। सडन अवेकनिंग से, एपिफनी से आपको पता चलेगा कि हाँ, यू हैड सम सॉर्ट ऑफ पास्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम। ये कौन लोग हैं ये पता चलेगा आपको। तो बहुत सिक्लूजन में जाएगा ये महीना। बहुत सारा सोशलाइजिंग नहीं हो रहा है, आप अपने में ही काफ़ी व्यस्त रहोगे, या जो भी एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर हो रही है उनके साथ फिर से रिलेशन बिल्ड होने में जाएगा ये टाइम। लेकिन एक समथिंग प्रोमिनेंट कनेक्शन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। अगर ये कोई पर्सन है जिनके साथ आपके रोमांटिक रिलेशन थे और वो वापस आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ ऑफर। It seems like some sort of work offer, या that's the way they are coming कि वर्क के थ्रू फिर से रिकनेक्शन किया जाए, या सोशल मीडिया पे जैसे रीयूनियन ग्रुप्स होते हैं स्कूल कॉलेज के, उनके थ्रू फिर से आप कहीं मिले। देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ पे 2 बहुत दिख रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सब ऑल दीज एनिमल्स आर इन पेयर, तो somewhere you have lost in touch and they are coming back in your life. Let's see और क्या tarot से। let's see one more card with tarot। लेकिन
ये फिर से बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी लाएगा आपके लाइफ में। ओह, द लवर्स, या दिस इज डेफिनेटली द एनर्जी की कोई पास्ट कनेक्शन। फिर से दो, जैसे मैंने कहा कि दो लोग हैं यहाँ पे, तो ये एनर्जी फिर से वापस आ रही है आपके लाइफ में। ये बहुत ही मैच्योर वे में आ रही है अभी। शायद पास्ट में जिन भी रीजंस से वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया था, वो हील होके दिस कनेक्शन इज कमिंग बैक विथ इन अ मोर हील्ड वे, मैच्योर वे में आ रहा है आपके पास ये कनेक्शन। और या एंग्जाइटी, बैक ऑफ द डेक्स वी हैव 9 of Swords. द वे यू हैव पार्टेड इन पास्ट, बहुत सारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े या एंग्जाइटी, हर्टफुल बातें एक दूसरे को कही गई है। ऐसे फेस से ये रिलेशनशिप गया है, लेकिन अब दे आर कमिंग बैक इन अगेन वेरी प्रोमिनेंट वे टूवर्ड्स यू। कुछ ऑफर करेंगे आपको। फिर से बटरफ्लाइज की एनर्जी है, एज यू कैन सी यहाँ पे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये एनर्जी के एंटर होने से। फिर से ये हो रही है आपके लाइफ में एनर्जी एंटर, क्योंकि जब ये एनर्जी, ये फ्रेंड्स, ये पार्टनर, या ये अगर ये जॉब सिचुएशन भी है, तो ये इसलिए आपसे डिटैच हो गई थी, क्यों, या फिर डिस्टेंस हुआ था आप में, क्योंकि यू हैड टू गो थ्रू योर ओन लेसन। और इस वक्त एट प्रेजेंट आप बहुत ही एक मैच्योर और स्टेबल स्टेट में हो। आप चीज़ों को बहुत ही मैच्योर तरीके से प्रोसेस करना सीखे हो। शायद उम्र के इस पड़ाव में हो कि आपने पीछे बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है इमोशनल लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें छोड़कर आपको वॉक अवे करना पड़ा है पास्ट में। और एवरी वॉकिंग अवे में आप खुद से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ते गए। जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, उसका पर्पस क्या था, आपको समझ में आया है इस वक्त, क्यों something didn't work out, why didn't it work out at that time, and you have realized maybe you were not prepared to take that experience. आपको कुछ और सीखना था, और थोड़ा आपके सोल को मैच्योर होना था, ग्रो होना था, एंड आप ये इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, एंड यू आर रेडी। जैसे ये वर्ल्ड कार्ड है, एक बहुत बड़ा साइकिल, एक वर्ल्ड का ग्लोब लेकर बैठी है वो अपने हाथ में, जैसे टैरो का वर्ल्ड कार्ड होता है। अ बिग साइकिल हैज़ एंडेड। तो लर्निंग का एक्सपीरियंस इसका, स्पेशली हर्टफुल चीज़ें, जो चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती है, तब जो मायूसी आती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसे किस तरीके से प्रोसेस करना है, और उस फेल्यूर में खुद को कंप्लीटली लूज़ नहीं कैसे करना है, स्टिल ग्राउंडेड एनर्जी में कैसे रहना है, डिटैच कैसे होना है, दैट इज़ वॉट यू हैव लर्नड। सो एक कंप्लीट लेसन सीख के आप बैठे हो यहाँ पे, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स होराइजन। जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ ऑफर कर रही है, जो भी लाइफ आपको एक्सपीरियंसेस दे रही है, यू आर क्वाइट ओपन टूवर्ड्स इट। आपकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। यू आर रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ, एंड दैट्स वाई ये जो भी पास्ट एनर्जी में आप बहुत इन्वेस्टेड थे, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, ये जॉब अपॉर्चुनिटी वर्क वाइज भी हो सकती है, मनी रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट में आपने बहुत इन्वेस्ट किया था, हार्ड वर्क किया था, लेकिन आप बहुत शायद फास्ट रिजल्ट्स चाह रहे थे, एंड दैट्स वाई यू वर केप्ट इन दिस मोड ऑफ स्टकनेस। हैंगमैन नहीं है यहाँ पे, लेकिन शायद आपको वो चीज़ें छोड़ देनी पड़ी थी तब, क्योंकि अब आपको समझ में आया है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है।
एंड डिवाइन टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड उसी वक्त चीज़ें होती है तभी आप उसका असली मज़ा एंजॉय कर सकते हो. अगर ये पहले होता देन यू वुडेंट हैव एंजॉयड इट जितना अब आप करोगे. तो ये एक बहुत बड़ा लेसन ऑलरेडी आप सीख चुके हो, एंड दैट्स वाई ऑल दिस इज़ कमिंग बैक टू यू. ये अगर किसी के लिए कोई पार्टनर है जो कहीं दूर रहते हैं बहुत, एंड यू आर कनेक्टिंग बैक टू दैट एनर्जी, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी यहाँ पे. ये 6 ऑफ कप्स सोलमेट्स का कार्ड कहा जाता है और ये लवर्स के साथ आया है. तो आपने खुद पे बहुत बहुत परिश्रम किया है यहाँ पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्री में रखा है. एंड दिस कनेक्शन व्हेन इट्स गोना कम ये मंथ में, आप यूल बी हैप्पी डेफिनेटली. आप अच्छा महसूस करोगे, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीटली फ्लो अवे, जैसे बह नहीं जाओगे. आप अपने पूरी ताकत में हो, अपने पूरे जोन में हेल्दी बाउंड्रीज रख के खड़े हुए हो. तो हुएवर इज़ अप्रोचिंग यू, फिर से ये जो भी आपसे फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, इनको आप में ये जो बदलाव हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से महसूस होगा. दे विल नोटिस इट डेफिनेटली कि पहले शायद आपका बिहेवियर बहुत अलग होता था, अब आप ओवर एक्साइट नहीं होते हो. आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में एक स्टेबिलिटी, बैलेंस्ड वो फील करेंगे. एंड एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में आपको अप्रोच करेंगे. थोड़ा सा शायद इनको शायद आपका बिहेवियर देख के थोड़ा सा इंटिमिडेट भी हो जाए, थोड़ा सा डर लगे. तो दिस रिलेशनशिप इज स्टार्टिंग अगेन this month, Pisces. Also, what I feel here is एक कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए जो ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटी है. आप बहुत शायद फ्यू ईयर्स अगो यू वर क्वाइट एक्साइटेड, आप जाना चाहते थे, you wanted to go out abroad and work. आपने बहुत एफर्ट्स भी लगाए थे, लेकिन it didn't work out then. लेकिन वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है इस महीने. शायद आप ऑलमोस्ट भूल भी गए हो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो वर्क प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन इस महीने फिर से आपको वो ऑफ़र दी जाएगी. यू आर गोना टेक योर टाइम. यहाँ पे लग रहा है कि आप काफ़ी सोच समझ के ये डिसीजन लोगे, इमीडिएटली एक्सेप्ट करोगे ऐसे लग नहीं रहा है यहाँ पे. लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं. इंस्पिरेशन, चॉकलेट, nourish your body and soul, change, rhodochrosite, remember your worth, capacity to love, or cosmic ancestors, voice your concerns. अपने पावर में रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस महीने पाइसेस आपके लिए. और आप रहोगे अपने पावर में, खुद की वैल्यू करके. आपका पूरा फोकस रिस्पेक्ट खुद के लिए है यहाँ पे. आपका अप्रोच बहुत चेंज हो गया है. एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी तरफ आए थे, आपने खुद ने पुश करके इनर स्ट्रेंथ को जगाया है. अपने अंदर भीतर छिपी हुई जो शक्ति होती है, उससे लेकर हम
दुनिया की कोई भी ऑब्स्टिकल को फेस कर सकते हो, कोई भी अपोजिशन को हम फेस कर सकते हैं। ऐसी कोई बाहरी ताकत की, बाहरी हेल्प की या एक्सटर्नल सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। वॉट वी नीड इज़ आवर सेल्व्स। हमारे अंदर ही छिपी हुई है वो शक्ति जो हमें मजबूत बनाती है। कितना भी बाहर से आप हेल्प लाओ, इट नेवर हेल्प्स यू इन लॉन्ग रन। कभी ना कभी जब तक आप खुद को पहचान कर खुद की पावर में नहीं आते हो, आप हमेशा यही पैटर्न रिपीट करते रहते हो। इसलिए मैंने कहा कि ये वर्ल्ड कार्ड जैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा साइकिल लर्निंग का आपने ख़त्म किया है। और इस पूरे साइकिल का मेन मकसद यही था कि आप अपनी खुद की वैल्यू को जानें, और आप जान चुके हो। इसीलिए जब अपनी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में फ़्लो करते हो, खुद की ताकत पूरी तरीके से जान जाते हो, खुद को रिस्पेक्ट करते हो, एंड ऑल योर फोकस खुद पे रहता है, देन बाहरी चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। यू डोंट इवन नीड टू पुट एनी एफर्ट। आपको कोई चीज़ अपने से करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ओनली व्हेन यू आर इन हाई वाइब्रेशंस थिंग्स स्टार्ट टू वर्क फॉर यू। तो ये 8 नंबर है, ये एक बड़ा कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है। आपने अपने लेसन सीखे हैं, एंड आपकी तरफ बहुत सारे पुराने छूटे हुए रिश्ते, अपॉर्चुनिटीज़ जिनके लिए आप बहुत दुख कर चुके हो, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, लॉस्ट रिलेशंस, एक्स पार्टनर्स, फिर से ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज़ अप टू यू, बट द prominent energy is nostalgia and past coming back। जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके थे for whatever reasons, and they are coming back in a very positive way। ऐसे नहीं है कि अपने toxic same behavior से they are coming back to you। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा फोकस खुद पे ही रहेगा, आपका स्टिल फोकस खुद पे रहेगा। कोई ऐसा पर्सन या अपॉर्चुनिटी आई तो भी आप बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लोगे। आप यहाँ पे लग रहा है कि कोई कुकिंग में ट्राई कर सकता है। शायद आपकी हॉबी है कुकिंग, आपको बेकिंग पसंद है, आप नई चीज़ें बेक करोगे। आप केक्स या ट्रफल्स, एनीथिंग, यू गोना ट्राई बेकिंग समथिंग न्यू। आपको बहुत इंस्पायर करेगा इस महीने। आप बेकिंग में, कुकिंग में अपना हाथ आजमाओगे। और ऑलरेडी अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड कुक हो, स्किल्ड कुक हो, तो आप एंजॉय करोगे कुकिंग बहुत ज़्यादा। और वो भी ऐसे क्यूजीन, कॉन्टिनेंटल, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप बहुत नई नई चीज़ें कुक करना पसंद करोगे इस महीने। इवन यू विल गो आउट एंड ईट मोर रेस्टोरेंट्स में। there's a lot of possibility कि डिफरेंट क्यूजीन आप खाएं। ये नॉर्मल जो भी फूड आपका है डाइट, उससे अलग होगा। आप ऑल्सो इस महीने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे, बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने खुद की बातों को रखोगे। लोग इम्प्रेस होंगे आपके कम्युनिकेशन से। आपका कम्युनिकेशन हार्श नहीं होगा, लेकिन उसमें एक बहुत ही फॉर्मिडेबल तरीके से आप बात करोगे, जो बात सुनकर लोग और इमीडिएटली यस बोले। इस तरीके से आप बात करोगे। आपके वोकैबुलरी में आप जो वर्ड्स यूज़ करते हो वो बहुत ही इंटेलिजेंट वर्ड्स यूज़ करोगे। अगर आपकी कोई कंसर्न है, किसी की कंप्लेन भी करनी है, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट, डिग्निफाइड वे में आप अपनी बात रखोगे और आपकी बात को अप्रिशिएट किया जाएगा।
अगर आप किसी से नाराज़ हो या आपको कुछ ओपिनियंस में डिफरेंसेस है, तो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस है, लेकिन आप बात करोगे और यहाँ पे लग रहा है कि आपकी बात को माना जाएगा। ऑल्सो आपको कहा गया है यहाँ पे कि नो मैटर वॉट, अगर ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, किसी के एक्स पार्टनर फिर से वापस आ रहे हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपको कनेक्ट करना है या नहीं, लेकिन ट्राई टू रिमेंबर द हैप्पी डेज यू स्पेंड विथ ईच अदर पास्ट में। जो भी हैप्पीनेस आपने शेयर की थी उसको हमेशा याद रखिए। अगर आपको यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू इट, अगर पास्ट का रिलेशन, फिर भी इस हफ्ते इस महीने लग रहा है कि आप अपने रीजंस को एक सॉलिड वे में, मैच्योर वे में उनको कम्युनिकेट करके बताओगे, और इस तरीके से बताओगे कि वो हर्ट भी ना हो, लेकिन थोड़ी सी सुलझी हुई तरीके से, लेकिन सॉफ्ट तरीके से बात करने का एडवाइस आ रहा है यहाँ पे। अगेन आई फील आपकी क्रिएटिव साइड काफ़ी एक्टिव रहेगी इस महीने। आई सेड कुकिंग पसंद है, किसी को अपने हाथों से काम करना पसंद है, निटिंग कर सकता है, क्रोशे, निटिंग, स्वेटर्स, एनी टाइप ऑफ निटिंग, या बैग्स बनाना, हैंडमेड आइटम्स करना किसी को बहुत पसंद है, और आपका काफ़ी समय उसमें जाएगा इस महीने। वो आर्ट को डेवलप करते हुए दिख रहे हो आप, या वो स्किल को और पॉलिश करते हुए। रेड कलर की ऊर्जा के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। रेड क्रिस्टल्स, रेड क्लोथ्स पहन सकते हो, ज़्यादा पैशन होता है रेड कलर में, एंड ग्राउंडिंग एनर्जी भी होती है, तो ये पैशन आपको काम आएगा अपने क्रिएटिविटी को और बढ़ाने में। और क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो सकती है, तो इट विल कीप यू ग्राउंडेड इफ यू वर्क विथ रेड एनर्जी। ऑल्सो ये शायद आप अपने, क्योंकि ये रोडोक्रोसाइट, रिमेंबर योर वर्थ, इट्स क्लैरिफाइंग 6 ऑफ कप्स, तो पास्ट में ये रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में जिसी चीज़ के भी बारे में आप सोच रहे हो, या वॉट एवर एनर्जी इज़ रिटर्निंग, अगर ये जॉब भी है, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे और वहाँ से फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं था आपकी तरफ, या आपको वेलकम नहीं किया गया था। इट जस्ट ऑलवेज फेल्ट दैट आप ही वन वे कर रहे हो। इट जस्ट फेल्ट कि इट जस्ट आप ही हो जो इन्वेस्टेड हो, आपको ही इंटरेस्ट है, अदर पार्टी को या अदर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, दे वर नॉट इन्वेस्टेड, और आपको कहीं आपका आत्मसम्मान काफ़ी हर्ट हो गया, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई ये बिहेवियर की वजह से। लेकिन इस समय एट प्रेजेंट आप ये भूल चुके हो, या यू आर क्वाइट वेल हील्ड, लेकिन देयर इज़ अ चांस जब भी ये एनर्जी फिर से आए, आपको वो पैटर्न या वो दिन याद आ सकते हैं। लेकिन द एडवाइस कमिंग टू यू यहाँ पे कि आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, आपने जो भी हार्ड वर्क करके वो लेसन्स लर्न किए हुए हो, वो रिमेंबर दोज लेसन्स, डू नॉट फॉरगेट दोज लेसन्स, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि फिर से शायद वो अपना डिफ़िकल्ट टाइम आपको याद आ सकता है, लेकिन इट्स इन पास्ट, एंड ये एनर्जी एक्चुअली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स हार्ट में रख के, बहुत ही रिस्पेक्ट हार्ट में रख के आपकी तरफ अप्रोच कर रही हैं। आपको थोड़ा सा ओपन होके ये एनर्जी को वेलकम करना है, या एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना है। दैट्स द ओनली एडवाइस हियर।
बट अदरवाइज आई फील आपका ये महीना काफ़ी क्रिएटिव रहेगा। चीज़ें, अलग चीज़ें, कुकिंग, बेकिंग, आर्ट, पेंटिंग, जो भी आपकी स्किल है उसमें काफ़ी वक्त गुजरेगा आपका। और एक टाइप की हीलिंग भी इससे हो रही है आपकी, क्योंकि ये एनर्जी, पुरानी एनर्जी फिर से आने से थोड़ा सा एनर्जी ऑरा में आपके इम्बैलेंस हो सकता है। इम्बैलेंस, आप पुश करो, थोड़ा सा रेजिस्टेंस करो, ये हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को ग्राउंडिंग रखने का काम ये क्रिएटिविटी आपको हेल्प कर सकती है। सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइसेस। लेट मी नो आपका जुलाई का महीना कैसे गया। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।